नमस्कार मित्रों। आज हम बात इस विषय पे करने वाले हैं कि बहुत सरल तरीके से कैंसर को कैसे समझ लें। मतलब बहुत सरल तरीके से, एक बिल्कुल लेमैन, एक बिल्कुल सामान्य आदमी जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, बिल्कुल मैं तो कहता हूँ बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, और आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप दोनों के बीच में एक क्या ऐसा बिंदु हो सकता है कि जो कैंसर को बहुत सरल तरीके से समझ लिया जाए। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्था, मोतीपुर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान। जब भी कैंसर की बात चलती है ना, तो एक बात हमेशा याद रखो कि कैंसर की बीमारी में आपके शरीर में बाहर से कुछ नहीं आता है। यानी कि कुछ भी, सिंपल भाषा में बात करूं, इंपोर्ट कुछ नहीं हो रहा, आयात कुछ नहीं हो रहा। जैसे दूसरी बीमारियों में आयात होता है ना, जैसे वायरस बाहर से आएगा, बैक्टीरिया बाहर से आएगा, फंगस बाहर से आएगी, मच्छर बाहर से आके काटेगा, या इत्यादि जो भी बात है। कैंसर में ऐसा नहीं। कैंसर में क्या, जो कुछ भी है वो सब आपके अंदर से ही है। अंदर से बोले तो आपकी जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं का बिगड़ जाना। यानी कि मैं बहुत सरल भाषा में, लेमैन की भाषा में अगर बात करूं तो बात ये होती है कि बिगड़ेल कोशिकाएं, आतंकवादी कोशिकाएं, कहना नहीं मानने वाली कोशिकाएं, असामान्य कोशिकाएं, ये सब जिन जिन कोशिकाओं में लक्षण आ जाएंगे, वो कोशिकाएं अगर आपके शरीर में पनप गई तो इसका मतलब वो कैंसर है, और वो कोशिकाएं अगर आपने नहीं पनपने दी तो फिर इसका मतलब आपको कैंसर नहीं। चलो, अब ये पनपती कैसे? इनके पनपने के 5-6 कारण अब तक संसार में ढूंढे जा चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो कारण है ऑक्सीजन की कमी है। 35% ऑक्सीजन भी अगर आपकी केवल 48 घंटे तक कम हो जाए तो डॉक्टर वारबर्ग कहते हैं कि आपकी जो कोशिका है वो अपना डीएनए चेंज कर लेती है। अब एक नया शब्द आया, डीएनए। डीएनए का मतलब है खानदान। ये खानदान, समुद्र का सेंधा नमक खाने से भी कोशिका अपना बदल लेती है। ये अपना खानदान ऑक्सीजन की कमी से भी बदल लेती है। ये अपना खानदान अल्कोहल के अधिक उपयोग से भी बदल लेती है। ये अपना खानदान महिलाओं का अपने एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ खिलवाड़ करने से भी बदल लेती है। यानी कि अपनी मन मर्जी करके, प्रकृति जिस तरीके से आपको चलाना चाहती वैसे तो आप चल नहीं रही, आप अपनी मन मर्जी से आपने अपने पीरियड्स को आगे पीछे कर दिया, बहुत ज़्यादा देरी से विवाह किया, या बहुत कम उम्र में विवाह कर लिया, या बहुत ज़्यादा बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, अबॉर्शन करवा रहे हैं आप, या आप मतलब इत्यादि। कहने का मतलब, आप जितनी गलतियां कर रही है प्रकृति आपको उतनी ही सजा दे रही है। मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि मुझे आप जिस तरीके से भजोगे मैं भी आपको वैसे ही भज लूंगा। बिल्कुल यही सिद्धांत कैंसर में लागू होता है। गीता के सिद्धांत को, श्लोक को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि अगर आप प्रकृति के खिलाफ जाते हैं तो अब आप प्रकृति को कृष्ण मान लीजिए, तो आप प्रकृति को जैसे भज रहे हो उसी तरीके से प्रकृति आपको भी भज लेगी। ये बहुत क्लियर बात है। आप समुद्र का सफेद नमक खाएंगे, रिफाइंड ऑयल खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, स्मोक मीट खाएंगे, या आप तंबाकू खाएंगे, तो प्रकृति भी आपको वैसे ही भज लेगी। बहुत कितना सरल तरीके से समझ में आ रहा। यानी कि आपको, मतलब जैसे को तैसा, आप जैसा कर रहे हो वैसा का वैसा आपको मिल रहा है। और फिर एक कहावत और है, इस हाथ ले और इस हाथ दे। यानी कि ये जो मेरा हाथ है, इस हाथ में आप तंबाकू रख दीजिए, शराब रख दीजिए, नॉनवेज रख दीजिए, समुद्र का सफेद नमक रख दीजिए, एस्ट्रोजन हार के साथ में खिलवाड़, हार्मोन्स के साथ में खिलवाड़ रख लीजिए, और इस हाथ में कैंसर ले लीजिए। ये बिल्कुल सीधा सा गणित है। आप कोई तोपचंद है, आप बहुत बड़े आदमी हैं, ज्ञानी है, पैसे वाले हैं, ये गलतियां आपको माफ नहीं करेंगे कभी। तो जितनी गलतियां करोगे, अब आ जाते हैं कैंसर का जो मूल स्वरूप है। ट्यूमर बन जाता है, अर्बुद बन जाता है, जिसको अर्बुद करकरा भी कहा जाता है। तो उसका इलाज है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसका जो आप श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पर शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 7 बजे तक आ जाइए। 8 बजे हमारी कैंसर की क्लास होती है, और हम 10-11 बजे तक आपको, 11 बजे अंतिम लास्ट टाइम मान लो, 11 बजे तक हम आपको मेडिसिन देके निवृत्त कर देते हैं। वार है रविवार और शनिवार, समय है सुबह 7 बजे, पहले आपको यहाँ आना है। ये वीडियो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। इसको अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें,
और सबसे बड़ी बात, हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।